हेलो किड्स। आज आपके सोशल साइंस में हम यूनिट 2 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, हाउसेस एंड इट्स टाइप्स। हाउस मतलब क्या होता है? घर, जहाँ हम रहते हैं अपने मम्मी पापा और बाकी रिलेटिव्स के साथ, है ना। घर हमें क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। किससे प्रोटेक्शन देता है? बाहरी किसी भी जंगली जानवर से, धूप से, ठंड से, गरम से, है ना, गर्मी से हमें बचाता है। हम घर के अंदर काफ़ी सेफ रहते हैं, हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं होता और हम चैन से सोते हैं। चलिए आज पढ़ते हैं कि घर कितने प्रकार के होते हैं और उनसे हमें क्या क्या बोला जाता है, उनका नाम क्या होता है और उनसे हमें क्या फ़ायदे पहुंचते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। We all live in houses. We need a house for shelter. It protects us from heat, cold and rain. A house also protects us from the wild animals, storm, cyclone, enemies and thieves. They give us comfort. A house gives us all types of facility like eating, sleeping, reading, writing, etc. अब क्या बता रहा है? हम सभी लोग घर में रहते हैं। घर हमें शेल्टर प्रदान करता है, मतलब सहारा देता है। हम किसी एक जगह पे आके रुकते हैं। हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? हीट, कोल्ड एंड रेन से, ठीक है। और वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करता है। आंधी तूफानों से, दुश्मनों से और चोरों से भी बचाता है। घर में हमें बहुत आराम मिलता है और घर में हमें बहुत प्रकार की फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे ईटिंग, हम खा सकते हैं, सो सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग, सब काम हम अधिकतर काम घर में ही करते हैं। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ हाउसेस सच एज कच्चा और टेम्पररी हाउसेस, पक्का और परमानेंट हाउसेस एंड हट्स। अब घर को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है कच्चा, जो टेम्पररी हाउसेस होते हैं, उन्हें हम आसानी से तोड़ सकते हैं। पक्का हाउसेस या परमानेंट हाउसेस, ये क्या होते हैं? सीमेंट, रेती, गिट्टी, छड़, इन सब चीज़ों से यूज़ करके हम बनाते हैं। हट्स, हट्स किसको बोलते हैं? झोपड़ी को, ठीक है। जो मिट्टी से बने हुए घर होते हैं, पैरा वगैरह से बनते हैं, उन्हें कच्चा हाउस बोलते हैं। हट्स जो है हम लकड़ियों से बनाते हैं, ठीक है। कच्चा और टेम्पररी हाउस, हाउस दैट आर मेड ऑफ मड, लीफ, thatch or bamboo are called temporary or kacha houses. These houses are small. Kacha houses are not very strong. Often during storm or heavy rainfall they fall down. अब जो कच्चा हाउस होता है वो किससे बनता है? मड, लीफ, थैच और बैम्बू से। मड मतलब क्या होता है? कीचड़, है ना। अब देखियो ना, आप गाँव में तरफ बनते हैं काफ़ी सारे हाउसेस इसी प्रकार से बनते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कच्चा हाउसेस या टेम्पररी हाउसेस। ये ज़्यादा हमें सुरक्षा नहीं दे पाते, ये छोटे साइज़ के होते हैं। सुरक्षा किससे नहीं दे सकते हैं? ज़्यादा आंधी तूफान आ जाए, बहुत ज़्यादा पानी गिर जाए, तो ये हमें प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। पक्का और परमानेंट हाउसेस, हाउसेस विच आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड वुड, आयरन रॉड, स्टोन्स एसेट्रा आर कॉल्ड पक्का और परमानेंट हाउसेस. These houses are costly but they are strong and last for a long time. अब जो पक्का हाउसेस होता है वो किससे बनते हैं? ब्रिक्स मतलब ईटा, सीमेंट, स्टील, वुड, आयरन रॉड्स, लोहे की छड़, स्टोन्स एसेट्रा, इन्हें हम पक्का और परमानेंट हाउसेस बोलते हैं। ये थोड़े महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये काफ़ी मजबूत होते हैं और बहुत लंबे समय तक रहते भी हैं। Some pakka houses are very big. They have many rooms and big garden in front of them. बहुत सारे पक्के हाउसेस, बहुत सारे रूम होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं और उनके सामने में बड़ा सा गार्डन भी होता है। These houses are called bungalows. ऐसे अगर बहुत सारे रूम वाले जो घर होते हैं जिनके सामने गार्डन भी हो, बहुत सारे रूम हो, 4-5 रूम्स हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बंगलोज बोलते हैं। ओके, यहाँ देखिए, इस प्रकार के घरों को हम क्या बोलते हैं? बंगलो बोलते हैं। सम पक्का हाउसेज हैव मैनी फ्लोर्स बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. These are called apartments. They help to save spaces.
अब इस प्रकार के आप देखते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट्स भी बोला जाता है। मल्टी स्टोरी मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक घरों को बनाया जाता है। जानते हैं ना आप लोग, सीढ़ी के थ्रू एक एक मंजिलों पे जाते हैं और हर किसी का फ्लैट होता है, अपार्टमेंट्स होता है। ठीक है, इसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बोला जाता है या फिर अपार्टमेंट्स भी बोला जाता है। ऐसी बिल्डिंग बनाने से क्या होता है, जो जगह अगर कम हो, जैसे शहरों में जगह कम होती है तो ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। ओके, हट्स, सम पीपल लिव इन हट्स। द हट्स आर यूजुअली seen in village and near the forest. Such houses are built of wood, bamboo, grass and leaves. ठीक है, हट किसको बोलते हैं, जो लकड़ियों से, बांस से, घास और पत्तियों से बनाया जाता है। दिस टाइप ऑफ हाउसेज लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ऐसे घर बहुत कम समय के लिए ही रहते हैं, है ना। इन्हें अधिकतर हम गांव में देखते हैं या फिर फॉरेस्ट की तरफ देखा जाता है। नाउ अ डेज द हाउस आर मेड more comfortable than before. Modern houses have big doors for our comfort. They have windows and ventilators for light and fresh air. Toilets and bathrooms are made separately. Modern houses also have separate rooms for dining, sleeping, drawing, cooking, etc. They also have playing room for children and room to worship गॉड। लॉन्स आर ऑल्सो मेड आउटसाइड द हाउसेज। आज के जो घर हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, बहुत आरामदायक होते हैं। बड़े बड़े दरवाजे लगाए जाते हैं कि सामान आसानी से लाना ले जाना कर पाए हम। बड़े बड़े विंडोज़ और वेंटिलेटर्स भी होते हैं, खिड़कियाँ और रोशनदान होते हैं जहाँ से लाइट और एयर आ सके हमारे। बाथरूम्स, टॉयलेट्स सब मौजूद होते हैं, सेपरेट्स रहते हैं। बहुत सारे रूम्स हम बनाते हैं, जैसे कि खाने के लिए डाइनिंग रूम, सोने के लिए स्लीपिंग रूम, ड्राइंग रूम जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, बातें करते हैं, किचन कुकिंग के लिए, है ना। प्लेइंग रूम भी बनाया जाता है बच्चे लोगों के लिए, और भगवान की पूजा करने के लिए भी अलग से रूम बनाते हैं। सामने, घरों के सामने लॉन्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी मॉडर्न हाउसेस के निशानियां हैं। ओके, पापा पापा, कैन यू प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस इन द वर्ल्ड। माई फ्रेंड्स टू वांट टू नो अबाउट देम। गार्गी जो है वो अपने पापा से पूछ रही है कि कितने प्रकार के हाउस होते हैं। तो उसके पापा क्या जवाब देते हैं, वाई नॉट गार्गी, कॉल योर फ्रेंड्स, आई विल श्योरली एक्सप्लेन। तो बोलते पापा, क्यों नहीं गार्गी, अपने दोस्तों को बुला लो, मैं सबको बताऊंगा कि कितने प्रकार के घर होते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट है हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है, ऐसे नाव पे जो घर बनाते हैं, इसमें सब चीज़ होता है। ठीक है, बोट है, लेकिन बोट में बेडरूम रहता है, किचन होता है, बाथरूम भी रहता है ना, सब चीज़ मौजूद होता है। ऐसे घरों को क्या बोलते हैं, हाउस बोट बोलते हैं। ये केरला तरफ बहुत पाए जाते हैं, लोग यहाँ घूमने जाते हैं तो इसी प्रकार के हाउस बोट में रहते हैं और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करते हैं। दिस इज़ अ हाउस बोट। इट इज़ अ हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर. It has a living room, bedroom and a kitchen and washroom. You know, in India, houseboats are called shikaras. They are found in Dal Lake in Kashmir. In Kerala, houseboats are called केटुवलम्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे दो जगह हाउसबोट्स पाए जाते हैं, कश्मीर के डल लेक में और केरला में इस प्रकार के पाए जाते हैं, बैक वाटर रिवर में। ओके, तो जो घर बोट पे बना हो उसे हाउस बोट बोलते हैं। इग्लू, दिस इज अ हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। इट इज कॉल्ड एन इग्लू। इग्लू आर फाउंड इन वेरी कोल्ड आइस कवर्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एस्किमोज लिव इन इग्लू। एन इग्लू हैज अ स्मॉल एंट्रेंस। एस्किमोज क्रॉल इनटू द हाउस थ्रू दिस एंट्रेंस। दे यूज ऑयल लैम्प्स फॉर हीट एंड लाइट। अब बर्फ़ से बना ये ऐसे टाइप के घर को क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। अब देखिए, ये
बर्फ़ से बनता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अर्थ के दो छोर है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और काफ़ी ठंड भी होती है। जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग अपना पक्का मकान छोड़ के इस प्रकार के बर्फ़ से बनाए मकानों में आ जाते हैं, है ना। ये बर्फ़ से बना होता है लेकिन अंदर में हमें गर्मी मिलती है। इसी घर को हम क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। और वहाँ रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, एस्किमोस। इसकी छोटी सी एंट्रेंस होती है। बड़ी एंट्रेंस क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हवा या बाहर की ठंड ना घुस सके, इसी वजह से इसमें लेट के घुसना पड़ता है। जो लोग एस्किमोज होते हैं, इसके अंदर रहते हैं, उन लोग लेट के रिंग के अंदर घुसते हैं और अंदर ऑयल लैम्प जला के सोते हैं। ओके। Tilts. It is a house on stilts. These types of houses are found in the places where very heavy rainfall take place. A stilts house is built out of bamboo, straw, rope, wood और wire. अब देखिए यहाँ पे एक प्रकार का हाउस दिख रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है। वहाँ पे बैम्बू से और लकड़ियों से बने हाउसेस पे रहते हैं जिन्हें हम स्ट्रीट्स बोलते हैं। ओके। यहाँ पे बैम्बू जो है, बैम्बू की क्वालिटी क्या होती है कि वो सड़ता नहीं है पानी में आसानी से। इसी वजह से जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ओके। कारवान. This is a house on wheels. It is called a caravan. Nomads usually live in caravans. Nomads are those people who move from place to place. Previously, caravans are pulled by animals, but today modern caravans are pulled by trucks and big cars. अब देखिए, गाड़ी में जब घर बन जाए, सामने गाड़ी है लेकिन पीछे घर वाली पूरी फैसिलिटी दी गई है, ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, कारवान बोलते हैं। नोमैड्स. नोमैड्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वर्ड क्या मतलब होता है, बंजारे। आपने बंजारों को देखा होगा, आसपास आके बसे रहते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती है और गाड़ियों में ही वो अपने पूरे घर का साजो सामान लेके घूमते हैं। गाड़ी में ही उनका किचन, बेडरूम, सब चीज़ होता है। ओके। तो क्या बोलते हैं, गाड़ी में अगर घर हो तो उसे कारवान बोलते हैं। और कौन रहते हैं उसमें, नोमैड्स लोग चलाते हैं। पहले ये कारवान्स एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता था क्योंकि गाड़ी नहीं थी उस समय, लेकिन अब गाड़ी होने की वजह से ट्रक या बिग कारों के सामने पीछे ये लगा लिया जाता है। टेंट्स. टेंट्स देख जानते हैं ना, है ना। ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हैं तो हम टेम्पररी हाउस बनाते हैं, टेंट्स बोलते हैं। टेंट्स आर यूजुअली मेड ऑफ थिक क्लॉथ कॉल्ड कैनवास. अब ये टेंट जो है मोटे कपड़े जिसका नाम होता है कैनवास, उससे बनाते हैं। सम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर देयर डोमेस्टिक एनिमल्स. सच पीपल लिव इन टेंट्स. सोल्जर ऑल्सो लिव इन टेंट्स. अधिकतर ये टेंट्स जो हैं वो सोल्जर्स ही यूज़ करते हैं और कुछ अदर पीपल्स के द्वारा भी यूज़ करते हैं। जैसे माउंटेनियरिंग करने जा रहे हैं, माउंटेन पे चढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ के लोग टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि कितने प्रकार के घर हैं, अलग अलग तरीके के घर हमें मिलते हैं। वेरी लॉन्ग एगो पीपल कॉल्ड Mongols lived in tents called yurt. Red Indians live in tent called tipi. ठीक है, अलग अलग मंगोल के जो लोग हैं उन लोग टेंट में रहते थे और उसको क्या बोलते थे, यर्ट। एंड रेड इंडियंस जो अमेरिका में रहते थे उन्हें क्या बोला जाता था, उनके टेंट्स को टीपी। ओके, समझ में आया लेसन्स। तो आपको यहाँ पे कई प्रकार के घर मिले, समझ में आया और आपने सीखा कि कितने प्रकार के घर बनाए जाते हैं और लोग किस प्रकार से उन्हें यूज़ करते हैं। ओके किड्स, थैंक यू।